ललित अपराध न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नीलम की आपको लेकर चलती हूँ आज से जुड़ी खबरों। यह देखिए, यह तीनों जो अभी नई उम्र के लड़के हैं और अपराध की जगत की दुनिया में कदम बढ़ाते जा रहे हैं। आए दिन कई जगह फायरिंग कर चुके हैं। एक इंसान में तो गोली मार दी गई थी और बाद में उसको कंप्रोमाइज़ करके मामला को रफा दफा कर दिया गया था। इनके मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और यह अतीक अहमद से भी बड़े खूंखार गुंडे आतंकवादी बनने की फिराक में लगे हैं, क्योंकि मंत्रियों का हाथ है इनके पीछे, दरोगाओं का हाथ है। हेलो। हाँ भाई। हेलो। हाँ बात करो माता तो दरिया से। हाँ दरिया से बात करो, दरिया के चलो बात मुझे गाली से बात करो, देवी से। हेलो, देवी से बात कराओ, देवी से। कौन सा मोड़ पे है? हाँ बात देवी से बात जाए तो हम बात करें तो बात गाली से देवी से। कहाँ है री उनकी यार? दिखा मायन भाई, समझो ना, हम नीबी पेड़े की रही हम यहाँ सिमरा मोड़ के लगे थे। नंबर मैंने यार कौन सा नंबर था? नंबर हाँ उनका मोबाइल हैरान बात है, उनका बड़का पापा का नंबर लिखा। नंबर का माता तो कौन निकला कोई अब गोली करे रातों दिन। अब बेवला के जमीन पूरा 40 से 40 पूरा। ठीक। यह देखिए, तीनों अपराधी हैं। एक चौथा है जो वो है इसमें नहीं है, वह चौथे व्यक्ति की फोटो इसमें नहीं है। ये तीनों लोग हैं जिन लोगों ने जानबूझ के राह चलते लड़की को छेड़ा, राह चलते लड़की को उठा के ले जा रहे थे और पटेल मंत्री, पटेल सांसद के होने के चलते, यह भी पटेल हैं ये लोग, और थाने पे पटेलों का फ़ोन आता है, मंत्रियों का, सांसदों का, दरोगा भी पटेल है। इसके चलते पटेलों को सपोर्ट की जा रही हो। योगी की धज्जियाँ उड़ा रही हैं नियम कानून की, जो देखिए आप यह सामने दिख रहा है। जिक्र मोबाइल में वहीं बात करन होकर कोई रिकॉर्डिंग में फोन करे रे हमें ना जान भाटी टूट जाए राम को मार के है दूसरी है तो पुराना कितना तो निकल सच्चू। हां सच्चू वही बात करे तब तो रहा काम कर तो घोड़े में बहुत मारे यार मिनट ये क्या है बुल्लन पूछी हमारे ने फोन रहा फोन थोड़ा वाली। हम लोग स्कूल से आ रहे थे तो अचानक से आए वो लोग, कुछ हम लोग से पूछे भी नहीं। मेरे भाई का कॉलर पकड़ के मारने भी लगे। 2 भाई थे मेरे बगल के, तो उनको लोग भी मारने लगे। फिर उसके बाद मेरा हाथ पकड़ के खींचे और मुझे 2 पड़ाका भी मारे और क्या कहते हैं, फिर गड़ासा भी लेके दौड़ाए थे, 2-3 फायर भी किए थे। जी कौन कौन थे, पहचानते हैं? चंदू मौर्य और विकास पटेल और एक लोग थे, उनको नहीं जानते हैं। हमारा नाम रानी मालिक है। आपके पिताजी का क्या नाम? देवी मालिक। कहाँ की रहने वाली? करवड़ा धाम की। हमको लगातार छेड़ता रहता था। कभी मेरे स्कूल में छेड़ता रहता था। फिर उसके बाद एक दिन हम लोग का ऐसा ही स्कूल हुआ, छुट्टी हुआ तो हम लोग आ रहे थे। हमारा भाई था, हम थे, तो मेरा कलाई पकड़ के मुझे कुछ दूर ले गया। मेरा भाई पूछने लगा, जब पूछने लगा तो उसको मारने लगा अचानक से। फिर एक बगल में सचिन भाई थे, वो भी जब छुड़ाने लग गए तो उनको भी मारने लगा। एक भाई गाड़ी से आ रहे थे, कोई दोस्ती था, तो क्या हुआ कि वो भी जब छुड़ाने लगे तो उनको भी मारने लगा। फिर क्या कहते हैं, सीधे मेरे ऊपर बोला कि गोली चलाया। तो क्या हुआ कि फिर हम वो हाथी साहब के हम रोड पे गिर गए। हमारे भाई लोग भाग गए, हम भी भाग गए। थाने पे गए, एफ.आई. कर लेना, तो बोले कि हम नहीं करेंगे। और फिर क्या कहते हैं, उनके बगल में लोग बैठे थे, तो वो जो बोले वो लिखते रहे। और फिर कहे कि तुम्हारे से यहाँ बस्तियाँ बहुत आती हैं। और क्या कहते हैं, कौन बोला है? दरोगा साहब बोले हैं। और फिर वहाँ से जब कहें कि तुम जाओ, तुम्हारा हम फाइल नहीं करेंगे। फिर बोले कि मंत्री जी का फ़ोन आ रहा है, सांसद जी का फ़ोन आया, कहने कि हमारा नौकरी चली जाएगी, हम नहीं करेंगे FIR, तुम यहाँ से जाओ। भगा दिए हमें मार के। भाई लोग को कह रहे हैं कि तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो, तुम लोग पढ़ने नहीं जाते हो, तुम लोग जाते हो छेड़खानी करने, बदमाशी करने जाते हो। कहाँ लगी है? यहाँ पे लगी है चोट, यहाँ पे मारे हैं डंडा से, और यहाँ पे मारे हैं, और यहाँ पे हाथ में कलाई में मारे हैं। और फिर थाने पे गए तो बोले, तो क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि FIR नहीं करेंगे। तो
तो वो दूसरे से लिखवा रहे थे, अपने मन से लिखवा रहे थे। तो कहें कि मंत्री जी का फोन आ रहा है और अनुप्रिया पटेल का फोन आ रहा है और कसम जी का फोन आ रहा है, हम नहीं करेंगे, तुम्हारे जैसा बच्चा बहुत आती है यहाँ पर और तुम यहाँ से भाग जाओ। अब बोले मेरे भाई लोगों को तुम लोग पढ़ने नहीं जाते हो, दरोगा जी बोले हैं। तो हमारे भाई लोग को भी बोले कि तुम लोग पढ़ने नहीं जाते हो, बदमाशी छिनारी करने जाते हो। रावणगंज थाना इंचार्ज। हमारा नाम सचिन तिवारी है और हम गड़बड़ा धाम के निवासी हैं। हम लोग स्कूल से आ रहे थे, जो बगल में हमारे बगल की बहन है, सिस्टर है, तो इसके साथ 3 लड़के कई दिनों से इसको परेशान कर रहे थे। वो उस दिन भी आए तो छेड़छाड़ करने लगे। हम लोग मना। वो लड़के कौन थे, पहचानते हैं उन्हें? हाँ, पहचानते हैं। क्या नाम था उनका? एक चंदू मौर्य था, गलरा का था, और एक का नाम साहिल सिंह था, बरबसा का, और वो ब्लू कलर की अपाची थी। गाड़ी का नंबर गाड़ी का नंबर था 4636। 4636 हिंदी वाले। 46 यूपी 63 4636। ब्लू कलर की आठियार थी। वो रानी के साथ तो फिर क्या हुआ? गलत कमेंट करने लगे रानी से, और वो हम लोग मना करने पे हम लोग के साथ वो मारपीट करने लगे। क्या लिए थे वो? हाथी और डंडे। और फिर उसके बाद जब मारने के बाद फिर वहाँ पब्लिक इकट्ठा होने लगी तो लोग पिस्टल से फायरिंग करते हुए हम लोग के ऊपर पिस्टल फायरिंग किए। हम सब भागे, वहाँ से गिर गए, लेकिन फायरिंग हम सबके ऊपर नहीं पड़ी, बगल से गुजर गई। हम लोग वहाँ गिर गए, वो लोग भाग गए। हुआ बहुत ज्यादा मारपीट यहाँ देखो, हमारे पूरा पैर सूजा है, चोट लगा है, पूरा पैर। तीनों लोगों को मारे? हाँ, तीनों लोगों को। फायरिंग तो विकास पटेल थे। तो मतलब ये चौथा लड़का वहाँ पे आ गया? हाँ, चौथा लड़का ये वहाँ पे आया था और फायरिंग किया। यहाँ पे मारे हैं पूरा, और ये पैर पूरा सूज गया है, यहाँ पे मारे हैं। मेरा नाम विवेक मिश्रा है, मैं लालगंज थाना से दीवानपुर ग्राम से बोल रहा हूँ। वहाँ पे मैं यहाँ आया था अपने नानी के घर, और वहाँ से मैं गड़बड़ा धाम दर्शन करने आया था। यहाँ आते जाते काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव हो गए थे। ये रानी, इनके घर वाले मतलब बहन की तरह रहती थी हमेशा। यहाँ के मेरे पंडा हैं, तो यहाँ जब हम आ रहे थे नानी के यहाँ से गड़बड़ा, तो ये लोग पैदल स्कूल से आ रहे थे। जब यहाँ हमने देखा पैदल ही ने, तो बोला कि सोचे कि वहीं चलेंगे हम, तो वहाँ से लेते चले। वहाँ से हम अपने गाड़ी पे इन दोनों को, भाई बहन को बैठाए और लेके आ रहे थे। साथ में ये सचिन तिवारी थे। अच्छा, ये तीनों स्कूल से साथ में आ रहे थे। वहाँ से हम लोग आए, जैसे ही वहाँ पहुँचे सिमरा मोड़ पे, वहाँ पे हम लोगों को रोक के हाथी डंडे से मार शुरू कर दिए वो लोग। कोई बातचीत हुई या डायरेक्ट ऐसे ही? इस लड़के के साथ छेड़खानी कर रहे थे, रानी के साथ छेड़खानी करने पर हम लोग रोकने की कोशिश की, तो वो लोग हम लोगों को मारने लगे और उसके साथ अभद्र व्यवहार किए। यहाँ हाथ में देखिए पकड़ के खींच लिए थे, देख लीजिए पूरा। यहाँ देखिए पीठ पे देखिए, ये सब अभद्र व्यवहार किए। हम लोग रोकने की कोशिश किए तो हम लोगों को भी डंडी लाठी से मारे। ये देखिए। हमारा नाम शिवनरेश माली है। पिताजी का? देवी प्रसाद माली। कहाँ के रहने वाले हो? गड़बड़ा राजा। क्या बात थी? हम और मेरी बहन, हम लोग रोज की तरह प्रतिदिन स्कूल से आते जाते थे। क्या नाम है बहन की? रानी। पिताजी का? देवी प्रसाद माली। कहाँ आते जाते थे? घर से जाते थे हनुमान सिंह इंटर कॉलेज पढ़कर रोज की तरह। कहाँ पड़ता है ये कॉलेज? उठा। यहाँ से कितने किलोमीटर है? 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर। क्या बात थी? हम लोग रोज की तरह आ रहे थे। वो लोग कई दिनों से, मेरी बहन मतलब हम लोग आगे पीछे थे, तो कई दिनों से मेरे बहन के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। क्या गलत व्यवहार कर रहे थे? मतलब उसको रोज परेशान करते थे, मतलब उल्टा सीधा कर रहे थे, उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो नहीं बता रही थी घर पे। जब कल हम लोग, परसों हम लोग साथ में आ रहे थे, तो हम लोग आ रहे थे तो भैया मिल गए इनके साथ, विवेक भैया मिल गए इनके साथ आ रहे थे। तो आगे आकर जब भाई विवेक भैया, हम लोग जब वो लोग गाड़ी रोक कर मेरे बहन के साथ गलत व्यवहार करने लगे, मतलब खींचा तानी कर उसको जबरदस्ती ले जा रहे थे। जब हम लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया, तो उन लोगों ने लाठी और डंडे से, हाथी से हम लोगों पर हमला कर दिया। जब वहाँ पे हम लोग, कौन हमला किया? विकास पटेल, चंदू मौर्य और साहिल सिंह। क्यों मारना कर शुरू किए? वो बहन के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, तो हम लोग रोकने, तो बचाने की कोशिश किए, तो आप लोग के ऊपर हमला बोल दिया। हाँ, हम लोग के ऊपर हमला कर दिया। और वहाँ से जब हम लोग मतलब किसी भी तरह भागने की कोशिश किए, तो वो लोग फायरिंग करने लगे। जब जनता इकट्ठा हो गई। कहाँ फायरिंग किए? सिमरा चौराहे पर। सिमरा चौराहे पे हम लोगों के ऊपर फायरिंग किया। आप लोग के ऊपर किए? हाँ, हम लोग गिर भी गए। तो ये थाने पे आप लोग गए?
थाने पे रिपोर्ट करा है, लेकिन हमारा और इस बच्ची का नाम काट दिया गया और इन दोनों का नाम रिपोर्ट किया गया। उसके बाद बोल दे रहे हैं कि बच्ची का नाम क्यों काटा गया? इसका कोई सूचना नहीं है हमारे पास। बोल रहे हैं हम लोगों को बच्ची कुछ नहीं बताया नहीं गया, बस इसका बोले कि इसको बाहर भेज दीजिए, इन और दोनों को हमारा बाहर नाम भी भेज काट दीजिए। दिया गया। बच्ची बोल रहे को? हैं हाँ, अपने बच्ची को थाने से और कार्रवाई बड़े कराएं। भैया को बाहर भेज दिए। हम ही दोनों को कौन बोला? दरोगा साहब, कौन दरोगा? कहाँ का दरोगा? रमनगंज थाना का। रामनगर थाने का। हाँ यशो साहब। क्या बोल रहे थे वो? और कल बोले कि इन लोगों का नहीं होगा, इन लोगों को बाहर भेज दो, तुम दोनों बस रहो। और जब हम लोग कल मेडिकल कराने गए तो बोल रहे हैं साले तुम लोग लौंडिया बाजी करते हो। इसको कौन बोला? ये दीवान साहब, कौन देवा? द्रमलगंज के मुंशी जी। क्या बोल रहे कि लौडियाबाजी हाँ, करते हो? साले लौंडिया बाजी करने जाते हो। बहन थी तो हम लोग लौंडिया बाजी कहाँ से करेंगे? अब बोले तुम लोग रोज की तरह लौंडिया बाजी कर रहे थे चौराहे पे, मतलब किसी लड़की के साथ जबरदस्ती की हो। तो चौराहे पे जिस लड़की के साथ हम लोगों ने जबरदस्ती किया उसे बुलवाइए। हमारा नाम देवी प्रसाद माली, कहाँ के रहने वाले हैं? गड़बड़ा धाम के रहने वाले हैं। क्या समस्या है? समस्या यही है कि बच्चे हमारे पढ़ने स्कूल जाते हैं और हमारे गांव की, हमारे परिवार की ही एक गणेश प्रसाद माली हैं और वो पुरानी समस्याओं को लेकर के, वो दुश्मनी को लेकर के मेरे बच्चों के पीछे गुंडा लगा करके, और बच्चे मेरे पढ़ने जाते हैं तो रास्ता में परेशानियां होती हैं। अब उस दिन जो घटना घटी है, जब हम लोग गए तो घटना घट चुकी थी, तब हम लोग वहाँ पहुँचे। तो थाने पे आप गए? गए तो वहाँ लिखा पढ़ी हो चुका था। थाने पे क्या लिखा पढ़ी हुआ? आप लिखा पढ़ी हुआ, एप्लीकेशन दिए? जो लिखा पढ़ी हुआ था वो दरोगा जी ने रख लिया, उसको उसका नकल तक नहीं दिए। आपको दरोगा नकल नहीं दिए? नहीं। आप थाने पे गए तो क्या हुआ? थाने पे गया मैं एप्लीकेशन लेकर के, जी। तो दरोगा जी ने बोले कि अनुप्रिया पटेल सांसद जी का और मंत्री जी का फोन नंबर आया है, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपनी नौकरी बचाएंगे कि तुम्हारा हम एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे। कौन बोला? दरोगा जी। थाना इंचार्ज? जी। चलिए, और कुछ कहेंगे, संदेश देंगे? अब संदेश यही है, मोदी जी, जोगी जी, माननीय जोगी जी बोले कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी कैसे बचाए कैसे पढ़ाएं? हम मंदिर के पुजारी हैं, हम किसी तरह से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पैदल जाते हैं, और इसके बीच में एक ऐसी परेशानियां मेरे सामने आ रहे हैं। थाना पुलिस अदालत में जाते हैं, यहाँ मेरी कोई सुनाई नहीं होती। मोदी जी से भी निवेदन मेरा है और योगी जी से भी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो आपने आंदोलन किया है इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। और हम निवेदन करेंगे उनसे कि जो ऐसे अत्याचारी हों उनके घर पे बुलडोजर बाबा का प्रयोग किया जाए। मैं यही चाहता हूँ, सब बहु बेटियों का भला हो, हमारा भी भला हो।